जैन साथियों, कुछ और क्वेश्चन हमने कहीं से कलेक्ट किए हैं जो आज आए हैं। उनमें पहला क्वेश्चन था आईपीएल 2023 का मेगा खिलाड़ी कौन था? सैम करन। अभी इसमें से कुछ तो क्वेश्चन आए हुए छात्र बता रहे हैं, कुछ जैसे कई साथी और हैं वो बता रहे हैं कोच कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। जैसे इसमें है आईपीएल 2023 का महंगा खिलाड़ी कौन था? सैम करन। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए आईपीएल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, इस चीज़ का भी रट्टा मारना। और मैन ऑफ द मैच वगैरह जो भी रहा है, बॉलिंग सबसे फास्ट किसने की, ये भी याद कर लेना। अगला है देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। तो आप इसको याद करना, जेवलिन थ्रो से है या डिस्कस थ्रो से है या किस से है देवेंद्र झांझड़िया। और एक आप नीरज चोपड़ा को याद करना, नीरज चोपड़ा ने अपना स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, वो कब जीता था, या ओलंपिक पिछला कब हुआ है, आगे वाला कहाँ होगा, किस जगह होगा, या एक आधा स्टेडियम जो फेमस है उसका नाम याद होना चाहिए। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है। तो ऐसे करके आगे वाला क्वेश्चन है अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और आपको जो है इसका और जो अभ्यारण्य फेमस हैं उनको रट्टा मारना है। काजीरंगा फेमस है आर्मी के लिए, बार बार काजीरंगा को ये लेके आते हैं, तो उसका भी रट्टा मारो। लूसेंट में है, वो रट्टा मार लो, उनसे कम हो जाएगा। शिकागो किस झील के पास है? मिशिगन झील के पास है शिकागो। जो और पेरिस किस नदी के किनारे है या झील के पास है? ये सब चीज़ें आपको देखनी है। आगे है मालाबार युद्धाभ्यास भारत यूएस से जापान ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास। तो आप युद्धाभ्यास का रट्टा मारें। हमारे अभी सर है, उन्होंने अच्छी तरह आपको करवाए थे। अगर किसी साथी ने किए हैं बढ़िया तरीके से क्लास लगाई है तो उसको याद होगा। आगे वाला सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, मैंने पहले बताया था आपको, क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूँ। और अब आप सबसे कम कहाँ हैं? लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, साक्षरता दर सबसे कम, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता। ये जनसंख्या टॉपिक के ऊपर के फेमस क्वेश्चन है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का आगे आप डब्ल्यूटीओ का देख लो कहाँ है। यूएनओ के मुख्य कौन है? डब्ल्यूटीओ के कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं या टेड्रोस करके हैं, वो हैं कि इनका रट्टा मारो आप। और वर्ल्ड व्यापार संगठन है डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूएन है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, और ये 1945 के करीब बना था। तो इन चीज़ों के आप रट्टा मारें, जो संगठन है विश्व लेवल के उनका। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। किस क्रम के हैं ये भी देख लेना। राष्ट्रपति कौन है, किस क्रम का है वो भी पढ़ लेना। प्रधानमंत्री कौन है, किस क्रम के, वो भी पढ़ लेना। तो आप इनका रट्टा मारना। द्रोणाचार्य अवार्ड मैंने बच्चों को कल रात को करवाया। द्रोणाचार्य अवार्ड अर्जुन, द्रोणाचार्य सभी करवाए। उसके अलावा आगे आ रहा है द्रोणाचार्य कोच को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ी को दिया जाता है। इनके अंदर राशि भी थोड़ी पढ़ लेना। कुशीनगर किस राज्य में? यूपी में। कुशीनगर महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है और यूपी में है, आप इसको पढ़ना अच्छे से। थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। आपको देखो नेवी का, एयरफोर्स का, उनके अधिकारी, उनकी रैंक, ये सब चीज़ें रट्टा मारनी है। दिवस पेज आपको बार बार पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है वो सेना से जुड़ा हुआ पूछे। कल जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, ये भी आ सकता था पेपर में। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जो भी है वो आपको रट्टा मार लेनी है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर गुजरात में। कोप 28 कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कोप जलवायु से संबंधित सम्मेलन होते हैं उनको बोलते हैं। तो कोप 28 कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। अपने यहाँ G20 हुआ है राजस्थान में, और दिल्ली में भी G20 हुआ है। समिट हुई थी G20 की, फेमस रही है, उसको देख लेना। कच्छ महोत्सव गुजरात में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अगले वीडियो में बोला था, जो पहले शिफ्ट का पेपर आते ही बनाया था उसमें, कि कच्छ का रण है वो गुजरात में। तो कच्छ महोत्सव कहाँ होगा? गुजरात में। गोवा का राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, राज्यपाल आ रहा है बार बार पेपर में, राज्यपाल का पढ़ लो, रट्टा मारो। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है, तो और भी आप पूछ ले सकते हैं दिल्ली किस नदी के किनारे है, या जो नदियों किनारे बसे नगर है उनका रट्टा मार लो आप। वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह है। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। झारखंड के मुख्यमंत्री चपई सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री चपई सोरेन। झारखंड की राजधानी या वहाँ से जुड़े हुए जो है धनबाद है, और है शहर है जो फेमस, वो भी आप पढ़ लो। G20 2023 कहाँ हुआ? दिल्ली। 101 देश, ये मैंने पहले बोल दिया, क्वेश्चन अभी देखा मैंने। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूछ लिया। पंजाब के पूछ सकता है कल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसफ अली जरदारी। एक आया था पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली, ये भी कई पेपरों में क्वेश्चन आया था आज की। तो ये भी पता ही है आपको कि दोनों देश एक साथ, वो 14 अगस्त को हुआ था और इंडिया 15 अगस्त को।
और कुछ साइंस के क्वेश्चन और पता चले। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की हड्डी होती है, जिसे मेसेटर भी कहते हैं। कान की सबसे छोटी आसक्ति आई नहीं है, आ सकती है, स्टेपीज होती है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ए डी ई के ये अघुलनशील होते हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, और अगर धातु का आ जाए तो लिथियम होता है। और मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान। पीएच, मूत्र का पीएच पूछा 6 होता है। रक्त का पीएच रट लो, या अम्ल किस तक होता है, क्षार कहाँ तक होता है, वो भी आप पढ़ लो। और यूरिया का पीएच मान है, कुछ फेमस पीएच मान हो गए, उनका आप रट्टा मारो। बर्तनों पर लिखावट में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? HNO3 का करते हैं, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? मात्रक होता है बार, और यंत्र होता है बैरोमीटर। वायुमंडल दाब मापने का यंत्र पूछे तो बैरोमीटर होता है, और वायुमंडल दाब का मात्रक पूछे तो बार होता है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि बुखार मापने वाला थर्मामीटर होता है, उसमें क्या भरा जाता है? पारा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जांघ की। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में पूछ लिया। इमली में पूछ सकता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल किस में होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये आर्मी के क्वेश्चन है, फेमस। मायोपिया रोग का निवारण। मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को, और उसमें अवतल लेंस काम में आता है। और एक होता है द्विफोक्सी लेंस, वो भी मोतियाबिंद में काम में आता है। तो इनको आप रट्टा मारो। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी का। और भी विटामिन है, जैसे ए है, उसका क्या होता है? बी का क्या होता है? सी का पूछ लिया इसने। और एक है एम्पियर, किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है। पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला भाग जड़ जाती है, नीचे जड़ वृद्धि करती है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की? जे फॉर्मिंग ने की थी, ओजोन छिद्र। और उसके लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन छिद्र के लिए। हरित जो होता है ना, हरित प्रभाव, उसके लिए भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। डीपीटी का टीका होता है, उसका पूरा नाम पूछा है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस। ऐसे ही आप बीसीजी का नाम याद करो, ईसीजी का नाम याद करो। जो इनमें बीसीजी का बेसिलस कैल्विट ग्यूरिन है। जैसे मैंने 2015 में SSCGD का एग्ज़ाम दिया था, उसमें बीसीजी में सी का मतलब पूछा था, तो उसका मैंने कैल्विट किया था, वो सही था। आप बीसीजी, ईसीजी या जो हृदय की जांच है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? इसका भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने। तो जो मैंने वीडियो बनाई, इनको आप देख के ज़रूर जाएँ। इनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।